वेलकम बैक टू लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एमएस ऑफिस सिलेक्टिव डीपीएस कंप्यूटर फंडामेंटल का ऑब्जेक्ट नंबर 7, दैट इज अ प्रिपेयर अ मार्कशीट ऑफ योर क्लास सब्जेक्ट इन एक्सेल। तो गाइस इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि उनको लगता है हमें पूरी 10 स्टूडेंट्स की मार्कशीट क्रिएट करनी है। आपको ऐसा नहीं करना है, आप वो भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का पर्पस ये है कि आपको एक सिंगल मार्कशीट बनाने का है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमें उस ऑब्जेक्ट में लिखना क्या है। मार्कशीट इन एक्सेल इज क्रिएटेड, ये क्या होती क्या है मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं। क्यूमुलेटिव डेटा बनाने के लिए, फीचर एनालिसिस को प्रेजेंट करने के लिए मार्कशीट का यूज़ किया जाता है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू मेक प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर द स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मार्कशीट क्या है अगर हम देखें तो मार्कशीट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट ग्रेड ईच सब्जेक्ट। अदर वर्ड्स यूटिलाइज मार्कशीट ऑफ, मतलब जितना भी आपका एकेडमिक असेसमेंट है उसमें एंटर किया जाता है। सबसे पहले आप उसमें ये दो डेफिनेशंस लिख सकते हैं। फिर प्रिपेयर अ टेबल प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या क्या, फर्स्ट वी ऐड सम हेडिंग्स जैसे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, फादर नेम, आपको वो सब ऐड करना है। फिर उनके नंबर्स ऐड करने हैं। नंबर्स ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स का डेटा उसमें एंट्री करेंगे। स्टूडेंट्स का डेटा एंट्री करने के बाद अब आप उसमें सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का फॉर्मूला 3 तरह से लगा सकते हैं, मेरे पिछले वीडियोस में भी आप देख सकते हैं। या तो आप डेटा को, मैं भी आपको प्रैक्टिकल्स पूरा करके दिखाऊंगी, बस जस्ट 1 मिनट में आपको एक थ्योरी का दिखा रही हूँ कि आपको प्रैक्टिकल में लिखना कैसे। तो पहला आप ऑटो सम पे क्लिक करके कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला और फंक्शन से, तीसरा इज इक्वल टू प्रेस करके मैनुअली कर सकते हैं। फिर परसेंटेज आप 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो जितने भी आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं इनटू 100 डिवाइडेड बाय फुल मार्क्स, या तो आप जितने भी नंबर हैं टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दीजिए, तभी भी आपके परसेंट आ जाएंगे। गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लिखना हो, बस आप जहाँ पे भी योर है वहाँ पे अवर कर दीजिएगा इस तरह से। फिर इसमें क्या है, डिवीजन का दिया गया है। ग्रेड आप जो इफ से लगाते हैं लॉजिकल से, वो वाला डायलॉग बॉक्स भी बना सकते हैं, या तो ये भी लिख सकते हैं कि हमने अगर 60 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड प्रिंट कराया, 45 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड प्रिंट कराया, 33 से ज़्यादा है तो सी ग्रेड प्रिंट कराया। 10 मार्कशीट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द फॉर्मूला। फाइल को सेव करते हैं। अब चलिए हम इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ओपन हमारा एक्सेल। जैसे ही हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा, इसमें हम डायरेक्ट अपनी डेटा एंट्री ओपन कर देंगे। आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, क्योंकि हमारे क्लास सब्जेक्ट्स का बनाना है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट के बाद मैंने लिखा CC1 के नंबर, CC2 के नंबर। क्यूमुलेटिव असेसमेंट है ये, हम हमारे कॉलेज के हिसाब से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। CC3 के नंबर। फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा, उनके टोटल मार्क्स, उनके जो भी है ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पे हमने लिखे टोटल ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखे, उनके परसेंट के बाद हमें क्या लिखना है, उनका ग्रेड। हर सब्जेक्ट का आप चाहें तो लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, वो ऑप्शनल है। आप इसको साइज में बड़ा कर लीजिए और सिलेक्ट करके यहाँ से रैप टेक्स्ट कर लीजिए। कहीं अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप देख सकते हैं। अब सब्जेक्ट्स हमें यहाँ पे 3-4 कोई भी सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, कोई भी आप 5 सब्जेक्ट्स इसमें लिख दीजिए, है ना। साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश लिख दीजिए। ये हो गए आपके और एक आ गया आपका हिंदी। ये हो गए आपके 6 सब्जेक्ट्स। अब इनके हम नंबर्स एंट्री कर देते हैं। अब देखिए आपको करना ये है कि CC के मार्क्स हम कितने में से दे रहे हैं वो आपको यही लिख देना है। CC2 के मार्क्स हम कितने में से दे रहे हैं, CC3 के मार्क्स हम कितने में से दे रहे हैं, और टोटल मार्क्स हम कितने में से दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने दिए यहाँ पे 70 नंबर। अच्छा, एक गलती हमने कर दी, यहाँ पे भी थ्योरी के नंबर लिखने थे तो हम यहाँ पे एक इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, थ्योरी। अब थ्योरी के नंबर हम कितने में से देने वाले हैं भाई, 70 में से,
और टोटल मार्क्स हम कितने में से देने वाले हैं, 100 में से, है ना। तो आप यहाँ पे टोटल हटा सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, और 10 मार्क्स से भी आपका काम चल जाएगा। चलिए ये सब फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम एक रॉ डेटा की फटाफट से एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 98796, ये आपके नंबर हो गए। CC2 के नंबर एंटर करते हैं, CC3 के एंटर करते हैं, 3 पासिंग है। उसके बाद हमने यहाँ पे थ्योरी के एंटर किए, वही गड़बड़ चढ़ गया 56। अब करना क्या है आपको, इन चारों को यहाँ पे करना है टोटल। तो टोटल करने के लिए हम करते हैं ऑटो सम। क्या किया हमने एक बार मैं फिर बताती हूँ, जो भी आपके चारों नंबर हैं केवल इनको आप सेलेक्ट करेंगे। होम पे भी मिलेगा, फॉर्मूला पे भी मिलेगा ये ऑटो सम फंक्शन। होम पे यहाँ लास्ट में मिलता है, आपको इस ऑटो सम पे क्लिक करना है बस। आप इसको अगर फंक्शन से करना चाहें तो फंक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको यहाँ पे फंक्शन से करने के लिए भी मैं आपको बता ही देती हूँ। फॉर्मूला पे जाना है आपको, फॉर्मूला के जाने के बाद मैथ एंड ट्रिक पे जाना है। यहाँ से आपको सम को फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें टोटल करना है। टोटल को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में सम कहते हैं। तो चलिए हम फटाफट अपने सम को फाइंड आउट करते हैं। ये मिल गया हमें सम। इस सम में ये जो आपकी की है, इसमें आपको रेंज सिलेक्ट करना होती है। तो हमें कहाँ से कहाँ तक टोटल करना, हमने वो नंबर सेलेक्ट करना है यहाँ पे। फिर ये जो रेड की आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ चले जाना है। आप ये दिखा रहा है कि आपके कौन कौन से नंबर है, और आपको ओके कर देना है, आपका टोटल आ जाएगा। तो आप इस तरह से फंक्शन से कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली में आपको क्या करना होता है, इज इक्वल टू दिस, फिर एक एक करके आपको प्लस करते हुए सबको टाइप करते हुए एंटर करना होता है। अब मैंने क्योंकि ये फॉर्मूला एक बार कर लिया है, तो मैं इसको डायरेक्ट ड्रैग करके एंटर करूँगी तो ये सभी में आ जाएगा। परसेंट निकालने के लिए क्या करना है, इज इक्वल टू टोटल, क्योंकि देखिए अब हमारे 300 में से तो नंबर है नहीं, तो यही हमारे परसेंट भी हो जाएंगे। तो डिवाइडेड बाय हम डायरेक्ट इसको 1 कर सकते हैं, क्योंकि हमारे 100 में से ही नंबर है, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, परसेंट हो जाएंगे, है ना। और ग्रेड अगर आपको निकालना है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियोज़ में कि आप फॉर्मूला पे जाइए, लॉजिकल पे जाइए और इफ़ पे जाइए। कहाँ जाएंगे, इफ़ में अभी आपको नेस्टेड इफ़ नहीं बता रही हूँ, सिंपल इफ़ बता रही हूँ। आप यहाँ पे 3 टैब्स दिखते हैं, लॉजिकल, और यहाँ पे वैल्यूज़ भरनी है आपको। तो जो भी वैल्यू आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो ट्रू और फॉल्स में भरते हैं आप। A, B, 1, 2, पास फेल, फर्स्ट सेकंड, जो भी लिखवाना चाहें आप वो लिख सकते हैं। लेकिन लॉजिकल टेस्ट में आपको कंडीशन देना होती है। उसके लिए मैं यहाँ पे परसेंट पे क्लिक कर रही हूँ। जैसे मैंने शिफ्ट के साथ एक ग्रेटर देन साइन लगाया कि अगर मेरे परसेंट कहीं पे भी 70 से ज़्यादा है तो जो मेरा ग्रेड है वो A प्रिंट हो, अदरवाइज़ मेरा ग्रेड B प्रिंट हो। बस इतना ही आपको करना है, आप देख लीजिए, और इसको ओके कर देना है, और इसको आपको ड्रैग कर देना है इस तरह से। तो आपका ये पूरा कंप्लीट आ जाएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, सिलेक्ट करके मैं होम से इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके दिखाती हूँ आपको। इसका कलर वलर ब्लैक ही रखना है तो ब्लैक रख सकते हैं, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, हेडिंग्स को अगर आपको थोड़ा सा छोटा करना है तो कर सकते हैं। अच्छा, अलाइनमेंट सेंटर रखना बहुत ज़रूरी है। सो वी विल, यहाँ से आपने सबका अलाइनमेंट, यहाँ से ये होम टैब पे अलाइनमेंट है, यहाँ से सेंटर और सेंटर 2 बार आपको क्लिक करना है। तो ये आपकी सिंपल मार्कशीट अभी आधी तैयार हुई है। अब हम इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक करके इंसर्ट, फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट, फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट। अब हमने यहाँ पे लिखा अपने इंस्टीट्यूट का नाम, हमने मार्जिन सेंटर कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, लक्ष्य बेसिक नॉलेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब आप यहाँ पे चाहें तो स्टूडेंट का नेम, जो भी है आपका स्टूडेंट नेम भर दीजिए, थोड़ा सा टैब दबाइए, फिर यहाँ पे आप उनका फादर नेम डायरेक्ट ही लिख दीजिए। फिर यहाँ पे अगर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है। फिर यहाँ पे आप उनकी डेट ऑफ बर्थ या उनका मदर नेम अगर कुछ चाहते हैं तो वो सब भर सकते हैं। यहाँ पे उनका एनरोलमेंट नंबर या रेज नंबर भरना है, आप वो भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लास भर सकते हैं
जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बीएससी फर्स्ट ईयर, आप पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे क्लास के आगे। जैसे मैंने लिख दिया बीएससी फर्स्ट ईयर, तो ये हो गया आपका बीएससी फर्स्ट ईयर। अब हम इन सब को भी वैसे ही फॉर्मेट करेंगे जैसे हमने इनको किया था, तो हम यही वाला फॉर्मेट पेंटर उठा करके जो इनमें अप्लाई कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने इसको वापस से मर्ज एंड सेंटर करके इनको सिलेक्ट करके छोटा कर देना है, तो ये आपका वापस से पूरा सेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। यहाँ से हम इनको भी मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं ताकि ये प्रॉपर अरेंज होके आ जाए। दो सेल्स को आप मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए। अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पर फिर भी अगर हम उनको कर लेते हैं तो वो प्रॉपर अरेंजमेंट में दिखता है इस तरह से। अब हम एक काम करते हैं, हम ये पूरा डेटा करते हैं सिलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं कहाँ पे, या तो हम सीधे यहाँ से फॉर्मेट एज टेबल कर लेते हैं इनको, तो ये हमारे डायरेक्ट टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा चलिए, अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उनके पास है कि फेल है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, उनका स्टेटस के नीचे हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, टोटल ग्रेड कितना आया है उनका, और उनके परसेंट कितने हैं। ठीक है, आप ये सब यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस तरह से, है ना, और उनके टोटल नंबर कितने हैं, तो आप पूरा इस तरह से जो है कंप्लीट कर सकते हैं इसको। अब इनके परसेंटेज मैं कैसे निकालूंगी, इन सब के परसेंटेज निकालने पड़ेंगे मुझे इसके लिए, तो मैं इज इक्वल टू लगाऊंगी, सारे परसेंटेज को सिलेक्ट करूंगी और इनका एवरेज निकालने के लिए इनको, मेरे 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 से डिवाइड कर दूंगी। चलिए, यहाँ पे इनका एवरेज नहीं आ रहा है, सो हम इनका एवरेज कुछ इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि हम इनको सिलेक्ट कर लें और ऑटो सम पर जाकर के सिर्फ एवरेज कर दें, तो नीचे ये आ जाएगा आपका 66.77। तो आप इस 66.77 को यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं या कॉपी भी कर सकते हैं, तो 66.7। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया डिलीट। अगर आपको टोटल मार्क्स भी चाहिए तो 667 ही रहेंगे आपके, क्योंकि ये देखिए ये वाले, अगर मैं इनको करती हूँ यहाँ से ऑटो सम, है ना, इनको मैं यहाँ नीचे ऑटो सम कर दूंगी। अगर मुझे यहाँ पे इन सब का सम चाहिए तो सम कैसे निकालना होता है, हमको फंक्शन से निकालते हैं। चलिए फॉर्मूला पे चलते हैं और चलते हैं मैथ एंड ट्रिक पे और फंक्शन पे, क्योंकि मेरा रिसेंटली यूज़ है तो मुझे यहाँ मिल जाएगा। मैं रेड की पे जाती हूँ और पूरे टोटल नंबर्स को सिलेक्ट करूँगी और ओके कर दूँगी, तो ये मेरे दिखा रहा है 400 नंबर। तो मैं इन दोनों को ही यहाँ से क्या कर दूँगी, डिलीट, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ग्रेड आ रहा है बी, तो मैंने देखे यहाँ पे इनके नंबर थे 400 और ग्रेड था इनका बी और बच्ची है हमारी पास। तो ये हो गया हमारा स्टेटस। तो जो है हम यही वाला फॉर्मेट पेंटर अगर अप्लाई करना है तो हम होम पे फॉर्मेट पेंटर उठा के इनमें अप्लाई कर देंगे ताकि ये एक से आ जाए कुछ इस तरह से। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इस पूरे के पूरे टेबल को एक ही बार में, ये मर्ज एंड सेंटर थोड़ा सा कम है, इस पूरे के पूरे टेबल को एक ही बार में फॉर्मेट एज टेबल पे जाइए और कोई भी एक टेबल का इस तरह से डिज़ाइन दे दीजिए। वो देखिए वो कन्वर्ट हो जाएगा, पर वो प्रॉपर अगर नहीं हो रहा है तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप इनको अलग अलग सेलेक्ट करें और यहाँ से जाकर के अलग अलग फॉर्मेटिंग कर दें। कहाँ से कर सकते हैं, आप इस बकेट वाले कलर से कर सकते हैं। सिंपल कलर आप अगर देना चाहें इन पे तो इस तरह से आप दे सकते हैं, है ना, नाम और ये फादर नेम अगर आपको देना है। और अगर इनको आपको कोई अलग कलर से फॉर्मेट करना है तो यहाँ से आप अपनी खुद की फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं। और इनको भी अगर आपको कुछ अलग फॉर्मेट देना है तो इनको भी आप कुछ अलग कलर इस तरह से दे सकते हैं। अब इन सब में हमें बॉर्डर्स अप्लाई करना है, तो हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे ऑल बॉर्डर्स। तो देखिए इस तरह से आपकी एक प्रॉपर सुंदर सी मार्कशीट बन के तैयार हो जाती है। आप इनको और भी अलग अलग तरह से फ़ॉन्ट साइज और सब कुछ सेट कर सकते हैं। तो अब कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि एक लाइक ज़रूर करें वीडियो में। थैंक